राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रील टॉक्स विद अमित में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कंतारा फिल्म की कहानी विस्तार से सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है कर्नाटक के छोटे से गांव की, जिसकी शुरुआत सन 1847 से होती है। उस समय वहां एक राजा रहा करता था। उसके पास दौलत, जायदाद, परिवार और ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद उसके दिल को चैन नहीं था। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। शांति की तलाश में उसने कई तरीके अपनाए, लेकिन किसी से भी उसे राहत नहीं मिली। इसी बेचैनी के बीच एक दिन राजा की मुलाकात एक पुजारी से होती है। पुजारी उन्हें सलाह देते हैं कि अगर सच में सुकून चाहिए, उसे सब कुछ छोड़कर अकेले यात्रा करनी होगी। राजा अपनी पत्नी, परिवार और महल सब पीछे छोड़ देता है और सच्ची शांति की खोज में निकल पड़ता है। लंबे समय तक भटकने के बाद एक दिन वह काले बिट्टू नामक गाँव पहुँचता है। यहाँ उसकी नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। जैसे ही वो मूर्ति को देखता है, उसे देखकर राजा को बहुत शांति मिलती है। इसीलिए राजा तय करता है कि वह मूर्ति को अपने महल ले जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर उस गाँव के लोग आ जाते हैं और बताते हैं कि ये मूर्ति उनके आराध्य देव पंजूरली देव की है, और तभी गांव वाले उसे रोकते हैं। जब राजा बार बार उनसे प्रार्थना करता है तो अचानक पंजूरली देव एक आदमी का शरीर धारण करके बोलते हैं और राजा को समझाते हैं कि अगर वह इस मूर्ति को ले जाना चाहता है तो उसे अपनी उतनी जमीन गांव वालों को दान करनी होगी जितनी दूर तक मेरी आवाज सुनाई देगी। राजा इस शर्त को मान लेता है, लेकिन देव एक चेतावनी भी देते हैं, अगर उसने कभी ये जमीन वापस लेने की कोशिश की तो पंजूरली देव के साथी देवता गुलिगा देव, जो कि बहुत खतरनाक है, वह उन पर दया नहीं करेंगे। राजा सहमत हो जाता है और गांव वालों के नाम उतनी जमीन कर देता है जितनी दूर तक पंजूरली देव की आवाज जाती है। इसके बदले वो मूर्ति को अपने महल ले जाता है और उसकी जिंदगी में पहली बार सुख और शांति बस जाती है। इसके बाद गांव में भूत कोला नामक परंपरा शुरू होती है, जिसमें हर साल पंजूरली देव की पूजा होती है। इसमें एक व्यक्ति सज धज कर नृत्य करता है और उसके भीतर देव प्रकट होकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा और राजा की जिंदगी में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन समय बीतता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार का राजपाट धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो लोग सिर्फ जमींदार कहलाने लगते हैं। और राजा के परिवार वालों ने अब पंजूरली देव की पूजा भी बंद कर देते हैं और उनकी मूर्ति तक को त्याग देते हैं। यहीं से उनके मन में उस जमीन को वापस लेने की इच्छा जागने लगती है जिसे राजा ने दान दिया था। फिर 1970 में उस परिवार का एक वंशज यह जमीन वापस लेने की ठानता है। वह भूत कोला के दौरान पंजूरली देव के रूप वाले आदमी से सवाल करता है, लेकिन देव साफ कह देते हैं कि ये जमीन अब गाँव वालों की है, इसे लौटाना संभव नहीं, क्योंकि इतने साल उन्हें देव के आशीर्वाद से जो खुशी मिली है वह उसे लौटा नहीं सकते। वह वंशज कोर्ट में जाने का फैसला करता है और वह जमींदार देव का मजाक उड़ाने लगता है। कहता है कि वह तो बस एक नर्तक है जो लोगों को धोखा देता है। इस पर देव कहते हैं कि अगर वह एक नर्तक है तो उसके वहां से जाने के बाद लोग उसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर वह सच में दैव है तो वह किसी के हाथ नहीं आएंगे। यह बोलकर पंजूरली का अवतार जंगल में चला जाता है और वह वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जब वह जमींदार अदालत पहुंचता है तो वह अंदर पहुंचने से पहले ही सीढ़ियों पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि यह वही श्राप था जिसे पंजूरली देव ने उस पर डाला था। उधर कालबिट्टू गांव में जो आदमी दैव के रूप में गायब हुआ था, उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम शिवा था। वो अपने पिता के गायब हो जाने से बुरी तरह टूट जाता है। परंपरा के मुताबिक उसे अपने पिता की जगह देव बनकर कोला में जाकर के पंजूरली देव का रूप लेना था, लेकिन वह अपने पिता के दुख और गुस्से में उसने उस जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। धीरे धीरे वह लापरवाह और आवारा बन जाता है। परंपरा की जिम्मेदारी शिवा का चचेरा भाई गुरुआ निभाने लगता है और वह हर साल कोला में देव बनता है और इस तरह 20 साल गुजर जाते हैं। अब 1990 का समय है। शिवा बड़ा हो चुका है, लेकिन वह बहुत बिगड़ चुका था। कोई काम नहीं करता था, हमेशा मस्ती और लड़ाई झगड़ों में उलझा रहता है, जिससे उसकी माँ इस वजह से काफी परेशान रहती है। फिर भी गाँव में जब कोई भी संकट आता है, शिवा सबसे आगे खड़ा होता है। दूसरी तरफ उस समय गाँव का एक नया जमींदार बन चुका था, देवेंद्र सुत्तुर, जो कि कोर्ट में मरने वाले राजा के उस वंशज का बेटा था। लोग मानते हैं वह अपने पिता जैसा लालची नहीं है, बल्कि गाँव वालों की मदद करता है, लेकिन हकीकत इसके उलट थी। देवेंद्र भी उन्हीं जमीनों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह गांव वालों से सीधे मांगने की बजाय उन्हें बेवकूफ बना करके प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। वह जमीन अभी कानूनी तौर से गांव वालों के नाम ही थी, इसीलिए देवेंद्र कई सालों से उनकी प्रॉपर्टी के पेपर हासिल करना चाह रहा था, जिसमें उसे काफी परेशानी होती है क्योंकि वह किसी को सच नहीं बता सकता था। ऊपर से गाँव वालों ने अपनी जमीन के कागजात संभाल के नहीं रखे थे, इसलिए देवेंद्र उनकी खातिरदारी करके धीरे धीरे एक एक आदमी से उनके प्रॉपर्टी पेपर जमा करने लगता है। इसी बीच सरकार उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का फैसला करती है। इसका मतलब यह था कि अब गांव वालों को जंगल से लकड़ियां काटने और शिकार करने की मनाही होगी, और शिवा को वहां शिकार करना बहुत पसंद था। और यहीं पर एंट्री होती है नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की, जो कि जंगल में जाने पर पाबंदी लगा देता है और वह कोला में भी लोगों को ज्यादा भीड़ नहीं करने देता है। इसके अलावा अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गाँव के इल्लीगल घर जो कि फॉरेस्ट की बाउंड्री में आ रहे थे, उन्हें भी खाली करने का नोटिस देते हैं। इस सब की वजह से गाँव के लोग अफसर
मुरली से चिढ़ने लगते हैं और शिवा की उससे दुश्मनी हो जाती है। उसी समय शिवा की बचपन की दोस्त लीला शहर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पढ़ाई करके लौटती है। तब शिवा उसकी नौकरी लगवाने के लिए देवेंद्र से बात करता है और लीला फॉरेस्ट गार्ड बन जाती है। धीरे धीरे शिवा और लीला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। उधर फॉरेस्ट विभाग गाँव वालों को नोटिस देता है और जब गाँव के लोग वो नोटिस का जवाब नहीं देते तब पुलिस वाले उनके घर के चारों ओर बाउंड्री बनाने पहुंच जाते हैं। उनके साथ लीला भी थी। उसका ड्यूटी में पहला दिन होते हुए भी उसे मजबूरी में वह काम करना पड़ रहा था। तब शिवा वहां आकर पुलिस से भिड़ जाता है, लेकिन आखिर में वह लोग शिवा को बांध के घरों में आसपास फॉरेस्ट की बाउंड्री बना देते हैं। इस वजह से शिवा लीला से नाराज हो जाता है क्योंकि वह भी फॉरेस्ट पुलिस का साथ दे रही थी। बदला लेने के लिए वह जंगल में गैर कानूनी तरीके से शिकार और पेड़ों की कटाई करता है ताकि मुरली को गैर जिम्मेदार साबित कर सके, जिससे उसे जॉब से निकाला जाए। लीला शिवा की यह सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन वह उसे पकड़ती नहीं क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। इसी बीच शिवा को बार बार अजीब सपने आने लगते हैं जिसमें उसके पिता पंजुरली के रूप में उसके पास आ रहे थे और एक रहस्यमयी सुअर का रूप जो असल में पंजुरली देव का प्रतीक था। यह सब संकेत थे कि अब शिवा को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और वह देव का भी रूप धारण करे, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है और वह मुरली को हटाने के मकसद में लगा रहता है। एक रात शिवा और उसके दोस्त जंगल में पेड़ काट रहे थे तो वह मुरली की गाड़ी पर गिर जाता है और इससे मुरली और उसके साथी बहुत घायल हो जाते हैं। इसकी वजह से शिवा और उसके दोस्तों पर सरकारी अफसर को अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज होता है। शिवा और उसके साथी कुछ दिनों के लिए जंगल में छिपते हैं, लेकिन वह फिर एक रात अपने अपने घर वालों से मिलने आते हैं, जहां शिवा और लीला की फिर से दोस्ती हो जाती है। इसके अगले दिन पुलिस उन सब फरार लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच एक दिन देवेंद्र रास्ते में गुरुवा को अकेले पैदल जाता देखकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश करता है। वह कहता है अगर गुरुवा देव का नाटक करके गाँव वालों को बरगलाए तो वह उसको 5 एकड़ जमीन देगा, लेकिन गुरुवा इस लालच में नहीं आता और वह देवेंद्र को बोलता है कि ऐसा करने से देव उनसे नाराज हो जाएंगे और क्योंकि अब गुरुवा को जमींदार की असलियत पता चल गई थी तो वो देवेंद्र का सच सबके सामने उजागर करने की बात करता है। इसलिए देवेंद्र उसे मार डालता है और सबको रात में उसके घर के बाहर फेंक के चला जाता है, जिसे देखकर उसके घर वाले और गाँव वाले हैरान हो जाते हैं और उन्हें यह समझ नहीं आता कि गुरुवा को किसने मारा और क्यों मारा। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है जिसमें वह जमींदार भी आता है और दुखी होने का नाटक करता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए थे और तभी उसको देवेंद्र की असलियत के बारे में पता चलता है कि देवेंद्र ने गांव वालों से उनके सारे कागजात हथिया लिए थे और अब पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था। मतलब गांव के लोग जिस पुलिस वाले को बुरा समझ रहे थे वह तो बस जंगल को सुरक्षित करके कुछ ही घरों को हटाने वाला था, लेकिन वह जमींदार पूरे गाँव और जंगल पर कब्जा करना चाहता था। तभी मुरली अपने कुछ सहयोगियों से बात करते हुए कहता है अगर जंगल फॉरेस्ट रिजर्व घोषित हो जाता तो देवेंद्र की सारी चालें फेल हो जाएंगी, लेकिन मुरली का एक साथी देवेंद्र से मिला हुआ था जो कि यह सब बातें फोन पर सुना देता है। अब देवेंद्र मुरली को खत्म करने की साजिश रचता है। वह यह काम खुद नहीं करता बल्कि वह शिवा को जेल से छुड़वाता है और उसे उकसाता है कि मुरली ही गुरुवा का कातिल है, जिसकी वजह से शिवा मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में शिवा को उसके दोस्त के द्वारा सच्चाई का पता चलता है कि गुरुवा का असली हत्यारा देवेंद्र है। तभी उस पर देवेंद्र के भेजे गुंडे हमला कर देते हैं। उनसे बचने के बाद शिवा देवेंद्र का सामना करता है और कहता है कि अब वह सारा खेल जान चुका है। इसके बाद शिवा जब देवेंद्र के घर से गांव की तरफ आता है तो उसे रास्ते में अपने पिता की आत्मा और पंजुरली का जानवर वाला रूप दिखता है, जिसके पीछे वह जंगल में जाता है और उसी जगह पर पहुंचता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को दैव से ज्ञान मिलता है और वह समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उधर मुरली गाँव वालों के पास जाकर उन्हें बताता है कि देवेंद्र सुत्तुर ने उनकी जमीन अपने नाम कर ली है, लेकिन अब भी वह उनकी मदद कर सकता है अगर गाँव वाले जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व बनाने में सपोर्ट करें तो जमींदार के सारे डॉक्यूमेंट फेल हो जाएंगे। तभी शिवा वहां आता है जिसे गांव वाले देवेंद्र के जमीन के हड़पने के बारे में बताते हैं और शिवा उन्हें गुरुवा की मौत का सच बताता है। अब मुरली और शिवा अपनी दुश्मनी भूल करके एक हो जाते हैं और वह सब देवेंद्र से लड़ने को तैयार रहते हैं। देवेंद्र अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और गाँव वालों पर हमला करता है। तब फॉरेस्ट पुलिस और गाँव वाले मिलकर देवेंद्र के गुंडों से लड़ते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है, कई लोग शहीद होते हैं। शिवा बुरी तरह घायल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह मर चुका है। तभी उसका सिर उस पत्थर से टकराता है जिस पर पंजुरली देव की पुरानी मूर्ति थी। उसकी वजह से शिवा के अंदर पंजुरली के साथी देवता गुलिगा की आत्मा आ जाती है, जो कि उस भूमि के रक्षक थे, जिसकी वजह से गुलिगा देव की शक्ति भी उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब शिवा देव का रूप धारण करके सब गुंडों का अंत कर देता है और अंत में देवेंद्र को भी मारकर लड़ाई को खत्म करता है। कुछ समय बाद शिवा और लीला की शादी हो जाती है और वह पिता बनने वाला होता है। फिर से गाँव में भूत कोला होता है। इस बार खुद शिवा पंजुरली देव का रूप लेकर के नृत्य करता है और आशीर्वाद देता है। मुरली भी इसमें शामिल होता है। देव प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसने उस जमीन को बचाने में गांव वालों की मदद की थी। अंत में शिवा जंगल की ओर जाता है जहां उसे अपने पिता की आत्मा मिलती है। दोनों साथ में अदृश्य हो जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता
जाता है कि कई साल बाद शिवा का दोस्त उसके बच्चे को उसके दादा और पिता की कहानी सुना रहा है कि कैसे वो देव का रूप धारण करके गांव की रक्षा किए और अदृश्य हो गए। तो दोस्तों यह थी कंतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।